Good morning. I am Dr. Ved Prakash, Associate Professor, Government College अजमेर। हम अभी जो अध्ययन कर रहे हैं वो है पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता। पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता के अंदर जो टॉपिक हम अभी जारी रख रहे हैं वो है अस्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति। अस्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति कौन होते हैं और वो कितने तरह के होते हैं, किन प्रकार के पाए जाते हैं, ये हमने अध्ययन कर चुके हैं। आज हम ये देखेंगे कि अस्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति यदि अनुबंध या ठहराव का पक्षकार है तो ऐसी दशा में ये सिद्ध करने का भार किस पर आएगा कि वो व्यक्ति अस्वस्थ मस्तिष्क वाला है। अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्तियों के साथ वे अनुबंधों में अगर विवाद पैदा होता है तो तथ्यों को सिद्ध करने का भार अलग अलग रूप में अलग अलग तरीके से निश्चित किया जाता है। तो इसके संबंध में कुछ प्रावधान हैं, कुछ नियम हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली जो पोजीशन है वो है कानून की दृष्टि में सभी व्यक्ति स्वस्थ मस्तिष्क वाले माने जाते हैं। कानून ये मानता है कि हर व्यक्ति स्वस्थ मस्तिष्क वाला है और वो अनुबंध करने के योग्य है, वो अनुबंध करने की क्षमता रखता है। स्वस्थता सिद्ध करने का भार किस व्यक्ति पर है? यदि न्यायालय में कोई विवाद पैदा होता है तो पक्षकारों को स्वयं की अथवा अन्य पक्षकार की स्वस्थता सिद्ध करनी पड़ती है। इस संबंध में सिद्ध करने का भार निम्नलिखित नियमों के अनुसार उत्पन्न होता है। सबसे पहली स्टेज है सामान्यतः स्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति। सामान्यतः स्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति की दशा में यदि कोई व्यक्ति सामान्यतः स्वस्थ मस्तिष्क वाला रहता है और कभी कभी वो अस्वस्थ मस्तिष्क वाला हो जाता है और वह अनुबंध को रद्द करवाना चाहता है, इस बिना पर कि वो जिस समय अनुबंध किया गया वो अस्वस्थ मस्तिष्क वाली दशा में था, तो ऐसे व्यक्ति को स्वयं ही यह सिद्ध करना पड़ेगा कि जब उसने अनुबंध किया था वो अस्वस्थ मस्तिष्क वाली दशा में था। ये नियम लागू होता है सामान्यतः स्वस्थ व्यक्ति की दशा में। सामान्यतः स्वस्थ व्यक्ति को अगर कोई शिकायत नहीं करता है तो कानून स्वस्थ ही मानता है। अगर वो व्यक्ति ये कहता है कि मैं सामान्यतः स्वस्थ हूँ लेकिन उस दिन जब अनुबंध किया गया उस समय मैं अस्वस्थ मस्तिष्क वाली दशा में था, तो उसको स्वयं को ये सिद्ध करना पड़ेगा कि अनुबंध करने के समय वो अस्वस्थ मस्तिष्क वाला था। इसी तरह से दूसरी कैटेगरी आती है सामान्यतः अस्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति की दशा में। यदि कोई व्यक्ति ज़्यादातर समय अस्वस्थ मस्तिष्क वाला होता है किंतु कभी कभी स्वस्थ हो जाता है, कभी कभी स्वस्थ मस्तिष्क वाला बन जाता है और वो अनुबंध को रद्द करवाना चाहता है इस बिना पर कि जिस समय अनुबंध किया गया वो अस्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति की दशा में था, तो अनुबंध को अगर वो रद्द करवाना चाहता है तो वो अनुबंध को रद्द करवा सकता है। ऐसे अनुबंध को रद्द होने से बचाने के लिए उसके सामने वाले पक्षकार को ये सिद्ध करना पड़ेगा कि अनुबंध करते समय ये व्यक्ति स्वस्थ मस्तिष्क वाली दशा में था। क्योंकि ये व्यक्ति सामान्यतः स्वस्थ मस्तिष्क वाला है, इसलिए कानून उसे अस्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति ही मानता है। इसके विपरीत अगर कोई बात सिद्ध करनी है तो दूसरे पक्षकार को ये सिद्ध करना पड़ेगा कि ये व्यक्ति जिस समय अनुबंध कर रहा था उस समय वो स्वस्थ मस्तिष्क वाली स्थिति में था। एक बार अगर कोई व्यक्ति अस्वस्थ मस्तिष्क का सिद्ध हो जाता है और बाद में पुनः स्वस्थ सिद्ध करने का भार किस व्यक्ति पर होता है? यदि किसी व्यक्ति को एक बार अस्वस्थ मस्तिष्क का घोषित कर दिया जाता है तो ऐसे घोषित व्यक्ति को ही
ये सिद्ध करना पड़ेगा कि जिस समय अनुबंध किया गया था उस समय वो स्वस्थ मस्तिष्क का था। अस्वस्थता प्रकट करने का दायित्व। अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति पर अपनी अस्वस्थता प्रकट करने का कोई दायित्व नहीं होता है। दूसरे पक्षकार को स्वयं को ही ये जानकारी प्राप्त करनी होती है। अस्वस्थता की जानकारी होने अथवा नहीं होने से अनुबंध वैध नहीं हो जाता है, बल्कि अनुबंध व्यर्थ ही रहता है। मानसिक अवस्था के पहलू, इस पे भी थोड़ी बात करेंगे। यदि कोई मानसिक अस्वस्थता को सिद्ध करना चाहता है तो उसे केवल अपनी मानसिक कमजोरी ही सिद्ध नहीं करनी होती है, बल्कि उसे मानसिक पहलुओं को भी सिद्ध करना पड़ता है। मानसिक पहलू क्या है? वो अनुबंध के समय अनुबंध के तथ्यों को समझने के अयोग्य था और वह उस समय अनुबंध के प्रभावों को समझकर विवेकपूर्ण निर्णय लेने में असमर्थ था। इन बातों को भी ध्यान रखना पड़ता है, इन पहलुओं को भी ध्यान रखना पड़ता है। तो ये हो गया मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति जो है उसमें अस्वस्थता सिद्ध करने का दायित्व किसका होता है और किस तरह से उसके संबंध में नियम है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी इससे आगे के टॉपिक हम नेक्स्ट पीरियड में लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।